पहले हमको तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर डाउट है कि जनगणना ये कराएंगे और एन टाइम पर ही जनगणना करा के ही रोक देंगे, प्रकाशित नहीं करेंगे। यही एक समस्या और कोई समस्या है। जातियों का वर्चस्व बढ़ाने के लिए जातीय जनगणना होगा? नहीं, जातीय जनगणना नहीं, जाति को समाज को पता चलना है। कोई कहता है जो हमारा संख्या है 8%, असंख्या रहता है 4%, तो मालूम होना चाहिए ना जी कि इतना संख्या की इसके पास। जातीय जनगणना का आप समर्थन करते हैं, आप लोगों को जाति सूचक शब्द बोल देता है तो फिर दिक्कत होता है? क्या जरूरी है? हम धोबी है तो हमको धोबी बोल देता है, फिर दिक्कत होता है ना? कोई दिक्कत नहीं है। धोबी आप लोग चल जाते हैं, केस कर देते हैं, फिर हमको जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। अरे तो धोबी के मतलब अब खुलेआम लोग बोलेगा उल्ट पटांग बात, तो हम लोग नहीं। खुलेआम आप समर्थन कर रहे हैं ना कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? एकदम खुलेआम हम लोग समर्थन करते हैं। तब जब धोबी आपको बोल देगा फिर दिक्कत क्या है? धोबी से कोई दिक्कत नहीं है, धोबिया कहने से दिक्कत है। धोबी से कहाँ दिक्कत है? धोबी हुआ इज्जत के बात, अब धोबिया कहेगा तो बेइज्जती हुआ, इसमें कोई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। जातीय जनगणना पिछले 3 जनवरी से अपने बिहार में बिहार सरकार के द्वारा कराई जा रही है, जिसको लेकर वाद विवाद का माहौल यहां पर छिड़ा हुआ है। तो हम बात करने के लिए आए हैं, दलित नेता कहे जाते हैं अरविंद रजक जी, मोहद्दीनगर क्षेत्र से। सर, पहला सवाल कि जातीय जनगणना जो बिहार सरकार अपने पैसे पर करवा रही है, कहाँ तक सही? हम माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। ये जातीय जनगणना और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह के सरकार में 2011 में जातीय जनगणना हुआ था, लेकिन कई लोगों के दबाव के कारण इसको प्रकाशित नहीं किया गया। ये सही कदम नहीं हुआ, लेकिन ये जाति जनगणना तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम ये मानते हैं कि कोई हिंदू है, हिंदू में शादी करता है, जाति पूछ के ही करता है। धोबी से ही करता है, चमार से ही करता है, पासवान से ही करता है। तो जाति जनगणना में दिक्कत क्या है? जाति जनगणना नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना से क्लेश पैदा हो जाएगा। हाँ, मतलब कि मनमुटाव पैदा हो जाएगा। कोई क्लेश पैदा नहीं होगा। जाति जनगणना जरूरी है, तभी ना मालूम पड़ेगा कि किसकी की इतना संख्या, वो हिसाब से बजट बनेगा, वो हिसाब से समाज को उचित व्यवस्था में मिलेगा। ये सही कदम है। तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि अपना राजनीति वोट साधने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बीजेपी को कहने से नहीं ना होगा। जो यहाँ जाति जनगणना 1931 में हुआ, 2011 में हुआ, अब तो होना चाहिए। बीजेपी को कहने से नहीं होगा। कुछ फायदा बताइए तो जातीय जनगणना होने से। जाति जनगणना होने से बहुत फायदा है। समाज में कुरीति ये पता चलेगा जो कौन जाति का कि इतना वर्चस्व है, कि इसके पास आर्थिक क्या क्षमता है, कि किसके जातियों का वर्चस्व बढ़ाने के लिए जातीय जनगणना होगा? नहीं, जातीय जनगणना नहीं, जाति को समाज को पता चलना है। कोई कहता है जो हमारा संख्या है 8%, असंख्या रहता है 4%, तो मालूम होना चाहिए ना जी कि इतना संख्या की इसके पास है। ये जरूरी चीज। अगर मान लीजिए संख्या पता हो गया, फिर क्या? अगर जाति, जैसे आप बोले कि रजक हैं, तो रजक का अगर जनसंख्या पता हो गया, हम यादव है, हमारी जनसंख्या पता होगी, तो क्या कर लेंगे? जरूरी है। क्या कर लेंगे? जरूरी है। जरूरी, समझ गया। हाँ, जरूरी है। लेकिन किस लिए जरूरी? क्यों नहीं जरूरी है? संख्या हमारा एक आध एग्जाम्पल बताइए इसके लिए। इसको हम मान कर चलते हैं। राजनीति के लिए भी जरूरी है, नौकरी के लिए भी जरूरी है, समाज में भी जरूरी है। जाति जनगणना का हम पूरा समर्थन करते हैं। जो लोग बीजेपी अच्छा, जाति जनगणना का आप समर्थन करते हैं, आप लोगों को जाति सूचक शब्द बोल देता है तो फिर दिक्कत होता है? क्या जरूरी है? हम धोबी है तो धोबी बोल देता है, फिर दिक्कत होता है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चल जाते हैं, केस कर देते हैं, फिर हमको जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। अरे तो धोबी के मतलब अब खुलेआम लोग बोलेगा उल्ट पटांग बात, तो हम लोग नहीं। खुलेआम आप समर्थन कर रहे हैं ना कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? एकदम खुलेआम हम लोग समर्थन करते हैं। तब जब धोबी आपको बोल देगा फिर दिक्कत क्या है? धोबी से कोई दिक्कत नहीं है, धोबिया कहने से दिक्कत है। धोबी से कहाँ दिक्कत है? धोबी हुआ इज्जत के बात, अब धोबिया कहेगा तो बेइज्जती हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो जाति है, रजक है, हम लोग कहीं छिपाते हैं कोई जात अपना? अरविंद रजक मेरा नाम है, कुछ गिनती नहीं बताया। फायदा क्या हो जाए? फायदा है, बहुत फायदा है। पहले बताइए, पहले प्रकाशित तो होने दीजिए सब। कुछ एक आधा अगर फायदा अगर होता है तो बता दे, ताकि हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि हम जाति तो बच जाते। फायदा तो तब महसूस करेंगे
जब जातीय जनगणना हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जाति किसकी कितना संख्या है वो प्रकाशित कर दे। डाउट है कि ये पूरा क्लियर करा लेंगे, लेकिन प्रकाशित नहीं करेंगे। यही एक समस्या है, पहले प्रकाशित तो कर दे। प्रकाशित हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा जो फायदा कहाँ है से। अभी कहीं से कह दे कि फायदा है कि नहीं है। फायदा है, बहुत फायदा है। आखिर हमको भी तो मालूम होना चाहिए ना कि हम धोबी समाज से आते हैं, हमारे बिहार में कितना संख्या है, हमको भी तो जानकारी होना चाहिए ना। हम समाज के लिए हैं तो हमको भी तो मालूम होना चाहिए ना कि हमारा धोबी समाज का इतना संख्या है बिहार में। हमको भी तो इच्छा है। तो यानी कि जब समाज की संख्या पता हो जाएगी, उससे बजट उस हिसाब से बनना स्टार्ट। एकदम बजट बनना चाहिए। काहे नहीं बजट बनेगा, एकदम बनना चाहिए। ये चीज़ तो बहुत पहले, हमको तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर डाउट है कि जनगणना ये कराएंगे और एन टाइम पर ही जनगणना करा के ही रोक देंगे, प्रकाशित नहीं करेंगे। यही एक समस्या, और कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक और सवाल। सुशील मोदी जी कह रहे थे कुछ दिन पहले, उनका बयान सुना कि हम लोगों के प्रयास से यह जनगणना हो रही है। सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग के प्रयास में है, तो सुशील मोदी जी को आगे माने आके इसको और कहना ना चाहिए कि जाति जनगणना होना चाहिए। तो कह रहे हैं जो काम वो शुरू किए, तो अभी करने में क्या दिक्कत? तो अभी बोले हैं कि हाँ हम लोग इसका विरोध नहीं करते हैं। नहीं। तो सवाल तो खड़ा होता है, जब वो विरोध नहीं करते हैं तो पूरा देश में होना चाहिए। हम तो समझते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी 16-17 साल से है ना, एगो अच्छा काम कर रहे हैं। जाति जनगणना एकदम होना चाहिए और जल्दी प्रकाशित। एक अच्छा काम लगता है जी, कम से कम इसको प्रकाशित कीजिए कि किसी के इतना संख्या है। जरूरी है संख्या। धोबी का कितना संख्या है, पासी का कितना संख्या है, पासवान का कितना संख्या है, चमार का कितना संख्या है, मुसहर का कितना संख्या है, अन्य जाति का कितना संख्या है, कह दें तो अच्छा रहेगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे अरविंद रजक जी को। इन्होंने बताया कि हर जाति की अगर जनसंख्या पता हो जाए तो उस हिसाब से बजट बनेगा। तो हम एक और आपको बता दें कि देखिए, लगातार इन्होंने एक और सवाल भी खड़ा किया है कि नीतीश कुमार जी कहीं जनगणना तो करा ले, लेकिन प्रकाशित करे या न करे, यह एक सवाल है। जब प्रकाशित हो जाएगा तब उसका फायदा बताएंगे अरविंद जी, फिर उसके बाद हम इनसे बात करने आएंगे। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।